भाई तूने भी देखा होगा, बहन तूने भी देखा होगा, हम जब सड़कों पे निकलते हैं आजकल, पागलों की तरह लोग गाड़ी चला रहे होते हैं। बेसिक सिविक सेंस होती है ना, वो बहुत मिसिंग होती है सोसाइटी में। ये तेरे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्या होती है एक सिविक सेंस मेंटेन करना। क्या हुआ, आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम जहाँ पे रहते हैं ना, हमारी सिटी की एक रोड है, मेन रोड है, वहां पे ना एक कंस्ट्रक्शन चल रही है। उन्होंने एक पार्ट सड़क का ना तोड़ा हुआ है, तो ट्रैफिक जो है ना वो एक साइड का ही निकल सकता है एक बारी में। वो सिंगल वे रोड है, मतलब वहीं से ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है। और उन्होंने आधा तोड़ा हुआ है, तो एक टाइम पे एक ही तरफ के बंदे निकल सकते हैं। तो अब हुआ क्या कि वो काम पूरा होना था एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, बट अब 6 महीने ज्यादा हो चुके हैं और वो काम पूरा नहीं हुआ, और पूरी सिटी का जो ट्रैफिक है ना वो हॉल्ट पे आया हुआ है। वो रुक गया है, उनको समझ नहीं आ रहा। आप समझे मेरी बात? जैसे ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही हैं, ये नॉर्मल रोड पे होता है। बट अब क्या हुआ हुआ है, ये वाला हिस्सा ना सारा टूटा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि जो ये वाली गाड़ियां भी हैं, ये भी यहाँ से आ रही हैं। अब क्या होता है, हेड ऑन कोलिजन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेशेंस तो होती नहीं है यहाँ पे किसी के पास। सबने कहीं ना कहीं टाइम पे पहुंचना ही है, बट काम किसी के पास है नहीं। वैसे कहते हैं कि इतनी बेरोजगारी है, समझ नहीं आता। चलो खैर, मुद्दे की जो बात हो रही थी, मैं जा रहा था कहीं पे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं जा रहा था, सीधा आगे से गाड़ी वाला आ गया भाई एक, ठीक है। हम दोनों ना यार, मतलब ऐसे फेस टू फेस हो गए, और कोई भी रेडी नहीं था जाने के लिए कि मैं क्यों निकलूं साइड से, भाई तू निकल जा। मैं क्यों निकलूं, तू निकल जा। और मेरे साथ इसलिए था क्योंकि पहले भी 3-4 लोगों के लिए मैं रुका। बट यहाँ पे तो क्या होता है, अब मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, ऑस्ट्रेलिया में तो क्या होता है कि आप रुको, आपने अगर किसी को निकलने की जगह दी है ना, तो उस गाड़ी वाले के जो पीछे होता है ना, उसमें इतनी सेंस होती है कि वो आपको निकलने देता है। तो ये टर्न बाय टर्न हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट के उसमें कहते हैं कि अच्छा आपने इनको जगह दी तो मैं आपको देता हूँ, आप निकलो। इधर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को आप जगह देते रहोगे तो फिर देते ही रह जाओगे आप अपनी। तो क्या हुआ, हम दोनों खड़े हुए थे आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है भाई, वो बाहर निकल के कुछ बोलना शुरू कर देता है, फिर हम भी चुप नहीं रहे, हमने भी बाहर निकल के कुछ बोलना शुरू कर दिया। पर बाद में ना मैंने उसको एक चीज समझाई यार। मैं कहा भाई आपका नाम क्या है, फिर उसने मुझे बताया मेरा नाम XYZ, कुछ नाम बताया। उसका नाम अभी अर्जुन ले लेते हैं, ठीक है। उसने मुझे बताया भाई मेरा नाम अर्जुन है, तू कौन होता है मेरे को पूछने वाला। मैं कहा अर्जुन भाई मेरी बात सुन, आपका और मेरा यहाँ पे लड़ना बनता नहीं है एक पैसे का भी। लड़ना तो हमें इन लोगों से चाहिए ना, जिन्होंने इसको पूरा नहीं किया हुआ यहाँ पे। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यंग लोग होंगे, आधे से ज्यादा दुनिया तो कहीं और एंटरटेनमेंट में लगी हुई है, बट कुछ कैटेगरी होती है, 1.1% लोग होते हैं जो चुपचाप होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, वो ना ऐसी वीडियोस देखते हैं, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई तू ये बात समझ, मेरी बहन तू भी ये बात समझ। देख, अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना, तो अगले बंदे से नहीं लड़ना, आपने ये देखना है कि हम दोनों को लड़वा कौन रहा है। अर्जुन और मेरा कोई रिलेशन नहीं है ना, हम जानते हैं ना, हमारा कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। हम एक पब्लिक स्पेस यूज कर रहे हैं, हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, हम एक शेयर्ड स्पेस में गाड़ी चला रहे हैं। उस शेयर्ड स्पेस को जिसने नहीं मेंटेन किया हुआ, उस पब्लिक प्लेस को जिसने नहीं मेंटेन किया हुआ, उस पब्लिक प्रॉपर्टी को जिसने नहीं मेंटेन किया हुआ, उस इंसान से लड़ना है, आपस में नहीं लड़ना। देख, अब मैं जाके अर्जुन से लड़ पड़ू, ठीक है, मैं क्यों दुश्मनी पालूं अर्जुन से, मेरी गलती नहीं है। या अर्जुन भाई मेरे से क्यों दुश्मनी पालेगा, अर्जुन और मेरी कोई आपस में तो बात ही नहीं है ना। हम दोनों को प्रॉब्लम किससे है, उस सड़क से जो टूटी हुई है। अगर वही ठीक होती, अर्जुन और मैं हो सकता है एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए निकलते। तो मैंने ये बात अर्जुन को बोली, तो शुक्र है कि अर्जुन भी सेंसिबल था आगे से, उसने कहा भाई तू बात तो बड़ी ठीक कह रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने उसकी फोटो क्लिक करी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजी, और जो भी अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस चीज के लिए, हमने उनको भेजी। एक्शन लिया गया। आजकल न्यूज बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, तो हमारे करनाल के लोकल न्यूज वाले हैं, हमने उनको बताया और सॉर्ट आउट हो गया वो सब कुछ। बट इससे मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी कि शुक्र है कि भगवान ने इतनी इंटेलिजेंस दी है कि दिख पाती हैं चीजें। तो दोस्तों मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, अपनी लाइफ में ना अवेयरनेस लेके आओ। आपको अपनी लाइफ में अवेयर होना पड़ेगा। अब आज की दुनिया में तो बिना अवेयरनेस के चल ही नहीं सकता कोई भी। कैसे चलेगा, मेरे को समझाओ तो सही बेसिक सी चीज एक। नाउ इमेजिन योरसेल्फ, अगर मैं यही टीनेजर होता, या मैं अपनी अवेयरनेस को जगाने की प्रैक्टिस ज्यादा मैंने ना करी होती, मैं स्पिरिचुअल लोगों के टच में ना आया होता, मैं प्रॉपर एंड प्रॉपर वो सर्टिफाइड मटेरियलिस्टिक होते हैं ना जो लोग, वैसा होता, मैं तो लड़ मरता यार, अपने सिर पे बिना मतलब की टेंशन पाल लेता। ये पता करो ना कि जड़ क्या है। उस सड़क का टूटा होना मेरी गलती नहीं थी, बल्कि मैंने तो अपनी इंटेलिजेंस यूज करी और उस सिचुएशन को मैंने पॉजिटिव में बदल दिया। क्योंकि ठहराव नहीं है ना, भाग रहे हैं सारे, रील्स भी भाग रही हैं, हम सब भी भाग रहे हैं, थोड़ा सा ठहर जाते हैं,
और अपनी ज़िंदगी को ढंग से जीते हैं।